अब इसके आगे कहां से बनाना है प्रश्न संख्या? ये बन गया ना। देखो बताते हैं, तुम लोग क्या बनाते हो यार, प्रश्न बनाता नहीं है बढ़िया से है। ऐसे करने से काम थोड़ी ना चलेगा। चल देखो 15 के बी क्या कर रहा था, तनी एक बार हम दिखाते हैं आप लोग को। 15 के कितना बी देखो कर एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ कितना बाबू 15 के बी। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ, बताओ बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक लड़का कमेंट करके पूछ रहा है कि सर आप खाली नौवीं के पढ़ाते हैं, नौमा खाली वीडियो डालते हैं, 10th 12th सब नहीं डालते हैं। अब हम उसको कैसे बताएं यार कि उधर अंधेरा रहता है, साफ दिखाई नहीं देता है ना, इसके वजह से हम नहीं कर पाते हैं। नहीं 2-3 व्यक्ति कमेंट किया था एक बार कि सर आप नौमा केवल बताते हैं, हम लोग इंटर में पढ़ाते 10th में पढ़ रहे हैं, 10th का अगर मैथ बताते तो ज्यादा बेटर होता। तो हम कैसे बताएं? एक तरफ अंधेरा होता है, क्लास जब भी लगता है 10th के तो उधर लगता है, नहीं उधर स्पेस मिलता नहीं, जिसकी वजह से हम लोग अफसोस करते हैं। हमको खुद लगता है कि नहीं बताना चाहिए पूरा। लंबवृत्तीय बेलन, इसका त्रिज्या कितना दे रखा बाबू? कितना दे रखा त्रिज्या? 14 सेंटीमीटर। पूछ रहा है ऊंचाई, सॉरी लंबाई, क्या पूछ रहा है बताओ? बेलन का फॉर्मूला क्या होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का? 2 पाई आर बराबर 1760। अब एक बार देखिए इधर से 2 के 2 करो, पाई के मान 22 बटे, आर का मान कितना 14, एच के मान नहीं पता 1760। आप लोग एक बार देखा करो कि जो दे लेना इतना, इसको सभी गुना करे कोई जरूरत नहीं है। तो नहीं सबसे बड़ा गलती पता है कुछ करता है 22 दूनी के 44 और 44 गुना 14 गुना करके वजह लिख देता है। काहे गुना करना है? गुना करे से और घटा होगा, यदि काटे में दिक्कत होगा। हम देखो डायरेक्ट बनाते हैं ऐसे, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे डायरेक्ट है। नीचे कितना हो जाएगा 22 दूनी के 44 आर गुने 14, सॉरी 44 आर करें 44 एच गुने 14 बराबर 1760 गुने 7 हो गया ना जी। अब अगर करें केवल एच बराबर 1760 गुने 7 बटा 44 गुने 14, 7 दूनी के 44 काटेगा नहीं तो कट जाएगा 40 से, इसको काट दो 20 दूनी, एच का मान कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। बताओ इतना हल्का प्रश्न है, इसमें आप लोग फंस जाते हैं तो दिक्कत में है। चलिए फिलहाल हम चालू करते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या कितना 16, जहां तक अट जाए इस बोर्ड में, उसके बाद आगे नहीं बताएंगे। खरा बेलन का वक्र सतह, अच्छा वक्र सतह बोले तो टेंशन नहीं लेना है। वक्र सतह का मतलब वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4400 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी आधार की परिधि 14 सेंटीमीटर। अच्छा एक बार एकदम नया क्वेश्चन आ गया, वक्र पृष्ठ कितना दे ले बाबू 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा बताओ परिधि कितना दे ले? आधार की परिधि, आधार की परिधि कितना दे ले 110 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन पूछे आप लोग से, बताओ आधार के परिधि दे ले तो आधार कैसा होता है? गोला, आधार गोलाकार होता है ना, यानी कहने का सीधा मतलब हो गया वृत्त की परिधि। बताओ वृत्त की परिधि पर फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर बराबर 110। अगर हम केवल करें 2 गुने पाई का मान 22 बटा आर के मान नहीं पता 110, अगर केवल हम करें ऐसे गुना कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आर बराबर करें एक सेकेंड 44 आर बराबर 110 गुने 7, अगर आर बराबर करे तो 110 गुने 7 बटा 44, काटा पेटी क्या जाता है। अच्छा ऐसे हो सकता है 22 दूनी 44, अब 22 बचे 7 बचे 35, 35 बटा 2, आर का मान कितना हो गया? आर का मान कितना हो गया 35 बटा, यानी गौर करो अभी क्वेश्चन कुछ ही पूछा था निकाले ला। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था बाबू? 2 को पूछ रहा है, बेलन की ऊंचाई है बेलन का आयतन। पहला क्वेश्चन बेलन की ऊंचाई, अब बताओ ऊंचाई कैसे निकलेगा? ऊंचाई के लिए फॉर्मूला इसमें डायरेक्ट हम यूज करेंगे ये वाला वक्र पृष्ठ। बताओ बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है बाबू? इसमें दे रखा है 4400, कितना दे रखा है
फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। ध्यान देना, 2 के 2 को पाई का मान 22/7, आर के मान 35/2 है किस, हाँ 35/2। एच के मान नहीं पता, 4400। हो गया ऐसे क्या? देखो यहाँ गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे आता है, काट दे सी, 7×5 = 35। चलो काट दिए, रुक जाओ, अरे काटे तो बड़ी से नहीं कटेगा। देखो 5×2 = 44 और 44 10 मरतबे कट जाएगा। 5×2 = 44, सॉरी 5×2 = 44, 44 एक मरतबे कट गया, 2 को सुनना है तो 100 आ गया। कैसे? देखो यहाँ पर 22×2 और 44 में अगर 44 से भागा देंगे तो 100 आएगा कि नहीं आएगा? चेहरा काटेंगे अगर तो कितना से कट के आ जाएगा? तो लोग गड़बड़ा जाएगा, इसे रहने देते हैं। अब सीधा करते हैं, 5/2 h बराबर 100, ठीक है, गुना करो। अब क्या हो गया? 5h बराबर 100 गुने 2 हो गया ऐसे। अगर हम केवल h बार करें तो 200/5, मतलब 40×200 होता है। h का मान कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन बन गया। बी में क्या पूछ रहा था? आयतन। बताओ बेलन का आयतन क्या होता है? v बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई के मान 22 आर के मान कितना बाबू? 35/2 गुने 35/2। एच का मान कितना? 40। बी दूनी 10 दूनी 7×5, अब 22×5 से 110 गुने 350 कर दो गुना, ये हो जाएगा बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब। इसको बढ़िया से गुना कर देना, ये हो गया आंसर। क्या करना था इसमें? खाली ऊंचाई तो निकालना था, ऊंचाई निकालिए, उसके बाद सब कुछ दे दिया, त्रिज्या दे दिया, ऊंचाई दे दिया, तो आयतन तो निकल ही सकता है। निकलेगा ना जी? आ जाओ, लगे हाथ, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 16 बता दिए ना हम। आ जाओ 17 में। 17 कर रहा है, यदि बेलन का आयतन भी है, वक्र पृष्ठ ये है, आधार त्रिज्या आर है, तो सिद्ध करे। देखो क्या कर रहा है। बेलन का आयतन कितना दिले? भी। बेलन का आयतन कितना दिले बाबू? भी दिले। वक्र पृष्ठ ये है, त्रिज्या आर है, तो सिद्ध कीजिए 2b बराबर AR। 2b बराबर 2b मतलब 2 गुने आयतन बराबर वक्र पृष्ठ गुने त्रिज्या। वक्र पृष्ठ गुने को चाहिए। अच्छा बताओ, बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर भी दे। फिर बोला का, चलो ठीक है, भी बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर एच। भी बराबर क्या हो गया? अगर हम करते हैं वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? यहाँ ए दे ले बेलन का वक्र पृष्ठ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच बराबर ए। 2 पाई आर एच बराबर कितना हो गया? ए। हो गया जी। अच्छा इसमें बोल रहे हैं कि और त्रिज्या, आधार त्रिज्या आर है, आधार त्रिज्या कितना है? एरम त्रिज्या आर है, एरम त्रिज्या आर है। अगर ठीक तो है, देखिए इसमें करना कुछ नहीं। बेलन के त्रिज्या आयतन दिले इतना, हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करें 2b बराबर AR। देखो कैसे सिद्ध होगा सर। 2 के 2 करो, भी का मान कितना दिले? पाई आर स्क्वायर एच। ए का मान कितना दिले बाबू? 2 पाई आर एच इंटू का अगर हम आर गुना करो, क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर एच, एरा गुना करो 2 पाई आर स्क्वायर हुआ, दोनों बराबर हुआ। अरे हुआ दोनों बराबर, तो लिख सकते हैं आता क्या आता? सुनिएगा, एक मानवा दोनों बराबर हो गया, काम हमारा खत्म, आगे कुछ ही करना है। आता 2b बराबर AR सिद्ध हुआ। बस खाली मनवा रख के गुना करना था, इसमें कुछ करना नहीं था। ये प्रश्न संख्या कहां तक मोहम्मद आती बाबू? 17। 18 बन जाएगा आप लोग से, 18, 19, 20 जहां तक तुम लोग से बने, कल नेक्स्ट क्लास में आप लोग बना के लेके आएंगे, कल चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, पकड़ो।